फास्ट ट्रैक रिवीजन में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दोनों पढ़ लिया है। अब हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे और इसके बाद अगले क्लास में हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे और जितने प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पे हम आप लोगों को कराएंगे और जो बच जाएगा उसका जो है पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस पीडीएफ के लिंक को ओपन करके पीडीएफ खोल लीजिएगा और जो चीज़ें होंगी उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना संभव हो सकता है यहाँ पे हम आप लोगों को कराएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अमीर खुसरो की रचना है। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना है, कौन है? शब्दानुशासन है कि साखियां बीजक है कि अष्टायाम है कि पहेलियां या मुकरियां है? कौन है बताइएगा आप। देखिए, अगर हम शब्दानुशासन की बात करें तो ये आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तो ये तो होगा नहीं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का हो गया। दूसरा साखियां या बीजक, ये कबीरदास जी की रचना है, आप लोग जानते ही होंगे। साखी शब्द रामायणी, ये तीनों की जो साखियां और बीजक में इसका संकलन किया गया है, बीजक में मिलता है। अष्टायाम जो है ये नाभादास की रचना है। नाभादास की रचना। नाभादास की एक और रचना कौन है? भक्तमाल भी बहुत, भक्तमाल ये भी पूछ देता है कभी कभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाभादास का भक्तमाल। पहेलियां या मुकरियां, यही क्या है? अमीर खुसरो की रचना है, पहेलियां या मुकरियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। छायावादी युग पद्म सिंह शर्मा है कि प्रभाकर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि अमृत राय है? बताइए आप लोग जल्दी से, कौन है इसमें से, चारों में से? पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृत राय। देखिए, पद्म सिंह शर्मा जो हैं ये द्विवेदी युगीन लेखक हैं। यानी कि द्विवेदी युग के लेखक हैं और इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्म सिंह शर्मा को जो द्विवेदी युगीन लेखक हैं और इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। प्रभाकर जो है शुक्लोत्तर युग के हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के हैं। छायावाद के आप लोगों को पता है कि चार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से छायावाद के चार स्तंभों में से कौन है? किसी एक का नाम दे देगा, कौन नहीं है किसी एक बाहर का दे देगा, तीन इसमें दे देगा। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। छायावाद के चार स्तंभों को आप लोगों को जरूर याद कर लेना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे श्याम युगीन लेखक। अमृत राय जो है ये आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल के लेखक हैं अमृत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की कालावधि है, कौन सी है? आप लोगों को पता है कि 1900 से 1918, यानी कि वाला सही हो जाएगा। 1900 से 1918 है द्विवेदी युग की कालावधि, यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा है जो 1900 से लेकर के 1918 तक है। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन जितना प्रश्न हो सकेगा उतना आप लोगों को यहाँ पे हम कराएंगे। जो बचा रह जाएगा, जो बाकी रह जाएगा, आप लोगों को इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न।
क्वेश्चन, शुक्ल युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन शुक्ल युगीन लेखक है? राम प्रसाद निरंजनी है कि माखनलाल चतुर्वेदी है, यशपाल है कि सदल मिश्र है? इन चारों में से कौन है शुक्ल युगीन लेखक? बताएंगे आप लोग। देखिए, राम प्रसाद निरंजनी जो है ये आदिकाल और रीतिकाल के बीच के कवि हैं। आदिकाल और रीतिकाल के बीच के कवि हैं। यशपाल जो है ये प्रगतिशील युग के कवि हैं और सदल मिश्र जो है भारतेंद्र युग के कवि हैं। तो बच गया माखनलाल चतुर्वेदी। तो शुक्ल युगीन लेखक कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे ख सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आप लोगों को पता है कि रामचंद्र शुक्ल के नाम पे ही शुक्ल युग का नाम पड़ा, तो इधर उधर जाना ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हो जाएंगे? शुक्ल युग के कवि हो जाएंगे। किस युग के? शुक्ल युग के। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा। शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल युग के बाद कहीं शुक्लोत्तर युग हो जाता है। भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पे इस युग का नाम पड़ा भारतेंद्र युग। तो 5 क्वेश्चन हुआ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं छठवां और 7वां प्रश्न। छठवां प्रश्न करेंगे, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि कौन? 1900 से 1918 है कि 1918 से 1938 है कि 1936 से 1943 है या 1850 से 1900 है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो हम लोगों को पता भी है और इसके पहले मैं कराया भी हूँ कि 1900 से लेकर और 1918 तक का जो युग है ये द्विवेदी युग के नाम पे है। द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से लेकर के और 1918। 1918 से लेकर के 1938 ये शुक्ल युग है। क्या है ये? शुक्ल युग है। और यही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1936 से 1943 का जो समय है ये शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। और 1850 से 1900 तक का जो समय है ये भारतेंद्र युग में आ जाएगा। लेकिन भारतेंद्र युग भी भारतेंद्र युग में तो आएगा, लेकिन भारतेंद्र युग भी 1859 से स्टार्ट होकर के और 1900 तक चला था। लेकिन इसके बीच की समयावधि चुकी है तो इसको हम भारतेंद्र युग मान सकते हैं। लेकिन भारतेंद्र युग की शुरुआत भी 1859 से हुई थी और 1900 तक चली थी। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि प्रेमचंद हैं? आप लोग यहाँ से देख करके बताएंगे कि कौन है यहाँ पे। अब देखिए, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इनकी जो रचना है पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें हैं। अगला दीपदान भी है इनका रचना, चारुमित्रा भी है, इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोग जानती हैं, आंसू हो जाएगा, लहर, कामायनी और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। चंद्रगुप्त नाटक भी इनका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, कहानियां हैं इनकी, कफन है, गबन उपन्यास है इनका, और भी बहुत सारी हैं इनकी कहानियां। तो इस तरीके से 7 प्रश्न हम लोगों ने देखा। 3 प्रश्न और देखते हैं और इसके बाद के जो प्रश्न बचेंगे उनको जो है उनका हम PDF लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। तो आइए 8वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथनों में कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचानना है और लिखना है।
पहला कथन कर है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा करें कि करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूर्णानंद हैं। तीसरा करें कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और चौथा करें कि कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसमें बताना है कि चारों में कौन सही है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये सही है, लेकिन 3 गलत है। तो गलत कह करके हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों गलत है, अगर ये भी हम साथ साथ जानते चले तो और भी सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। तो क्यों गलत है ये भी जानना हमको जरूरी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है नहीं, तो क्या ये निबंधकार हैं? क्या है? निबंधकार हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूर्णानंद है नहीं है, तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं नहीं, कौन है? हजारी प्रसाद हैं। हजारी प्रसाद जी हैं। ठीक है। इसी तरीके से 9 प्रश्न करें कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। यहाँ पे भी वही बात है। क्या कह रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। पहला कथन। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये बात सही है। तो रानी केतकी की कहानी की लेखिका कौन है? कौन है लेखक? रानी केतकी की कहानी के तो इंसाअल्लाह खान है। कौन है? इंसाअल्लाह खान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं नहीं, क्या क्या है? तब प्रख्यात कवि क्या है? देखिए, पहले तो इतिहासकार है, इतिहासकार है, आलोचक है और निबंधकार है। इतिहासकार हैं, आलोचक हैं और निबंधकार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं नहीं है, किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक काल के, किस काल के हैं? आधुनिक काल के। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है। क्या? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, सही है, आलोचक हैं, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है नहीं, क्या है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या है? निबंधकार हैं। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि नहीं है? भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन्होंने ही भारतीय संस्कृति नामक लेख लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसको पूछा जाता है जीएस कंपटीशन में। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं नहीं है, तो कौन है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब जो प्रश्न बच जा रहे हैं इनको आप लोगों को पीडीएफ हम दे देंगे और उस पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा और उसको भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए, ताकि आपके हाई स्कूल की हिंदी का जो पेपर है पूरी तरीके से आप यहीं से तैयार कर लें और अच्छा स्कोर कर पाएं।